हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं मनी कंट्रोल के बारे में। मनी कंट्रोल क्या एक साइट है जो सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए क्या है, जन्नत की तरह है। ऐसे बहुत सारे साइट है जैसे investing.com है। एनएससी की साइट खुद बताता है। लेकिन आपको न्यूज़ को बारे में जानना है, मार्केट में हो क्या रहा है, तो आपके लिए मनी कंट्रोल क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक वेबसाइट है जिसको आपको फॉलो करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए जब सोचना है तो मार्केट में क्या इकोनॉमिक चेंजेस वगैरह हो रहे हैं या फिर किसकी वजह से क्या हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी कंपनी का सीईओ रिजाइन कर दिए तो उसका क्या होगा, शेयर गिर गिर सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ पता करना हो तो आपके लिए मनी कंट्रोल एडवांटेज देगा बहुत। इससे मान लीजिए यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, इन फोकस में क्या आ रहा है, नायका के सीईओ अरविंद अग्रवाल रिजाइन कर चुके हैं। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा नायका का शेयर क्या होगा, कल गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी का जब सीईओ होता है वो रिजाइन करता है, दो रीजन से रिजाइन करता है। पहला थिंग है, कंपनी में उसको काम करने का काम सही से नहीं मिल रहा है उसके लिए। सेकेंड थिंग है, कंपनी में उसको ग्रोथ दिखलाई नहीं पड़ रहा है, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कहीं पर उसको मिल रहा है, कंपनी उसको एक्वायर करके नहीं रख पा रही है। ठीक है, तो ये दो रीज़न हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसका अब नया जो कंपनी का लीडर आएगा वो उसको सही से संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा। जैसे हमारे इंडिया का ही ले लेते हैं हम। जैसे मोदी गवर्नमेंट क्या है, 10 साल से बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं। कल मान लीजिए नरेंद्र मोदी की जगह कोई और नया लीडर आया, ठीक है, तो क्या वो उसने अच्छे से चला पाएगा क्या? नहीं। इसी को कहते हैं, उसको चला क्यों नहीं पाएगा, चला तो पाएगा, कुछ समय लगेगा, उसके बाद वो चला पाएगा। यही इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा, इतने सारे न्यूज़ है उसको पता चलेगा। जैसे ट्रेड सेटअप वेडनेसडे टॉप 15 थिंग्स टू नो बिफोर यू ओपनिंग, इसको क्लिक करेंगे तो हमको क्या पता चलने वाला है, क्या 14-15 थिंग्स क्या है जिसको हम लोग को जान के रखना चाहिए। ठीक है, जैसे BSE सेंसेक्स से 270 पॉइंट उठा था, ये तो हम लोग को ऐसे नॉर्मली पता चलेगा जहाँ से हम लोग ट्रेड करते हैं। सेकेंड थिंग, द मार्केट क्लोज हायर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 4 consecutive सेशन with the benchmark indices rising 0.5%, November 22 supported by positive global cues। ये आज क्यों बढ़ा? पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज था इसीलिए बढ़ा। ठीक है, ये 18,100 लेवल के ऊपर सपोर्ट लेकर के ऊपर भाग गया, 18,244 के ऊपर है। ठीक है, टेक्निकली दिस पैटर्न इंडिकेट्स अपसाइड बाउंस इन द मार्केट। इससे क्या पता चलता है, टेक्निकली पता चलता है अपसाइड बाउंस आएगा। द निफ्टी हैज मूव्ड ऑन ट्यूजडे फॉर नियर द इंपॉर्टेंट क्लस्टर सपोर्ट ऑफ अराउंड 18,100 लेवल। यहाँ पर 20 DMA क्या होता है, DMA क्या होता है, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओपनिंग upside gap up of November 11 and previous swing high as per the concept of change in polarity. This is positive indication। नीरज सेठी टेक्निकल HDFC सिक्योरिटीज़ का जो नीरज सेठी है उसने ये कहा है। तो आपको सिर्फ अपना सोच नहीं, दूसरे को सोच के वो भी पता चलेगा। He feels the market seems to have halted in short term downward correction and started with a decent upside bounce from the lows। 15 चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। वी हैव कलेक्टेड 15 डाटा पॉइंट टू हेल्प यू सपोर्ट वॉटेबल ट्रेड। पहला क्या है, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑन द निफ्टी कहाँ पर है, 18,090 पे है। ठीक है, देखिए 18,167 पे है, फॉलोड बाय 138 108 में, मतलब जितना भी है अभी जो है सारा मूविंग एवरेज के ऊपर है। द की रेजिस्टेंस लेवल टू वॉच आउट फॉर, फॉलोड बाई, मतलब अगला जो रेजिस्टेंस है 262 में आएगा, 291 में आएगा, 18,393 में आएगा। मान लीजिए 242 में आज मार्केट खुला है, कल अगर मान लीजिए उसी लेवल में खुलता है तो आप ऊपर की तरफ भागते हैं, तो आप वेट कीजिएगा 262 पे लेकर के बाउंस ना आ जाए। ठीक है, इसलिए क्या हो, आपको थोड़ा सा ये पता चला। निफ्टी बैंक के बारे में बताया गया, बहुत सारे लोग करते होंगे, 110 पॉइंट ऊपर गया, इसका अगला रेजिस्टेंस कहाँ है, 42 से फॉलोड बाई 42,338। ऑन द अपसाइड नीचे की तरफ में सपोर्ट है, अपसाइड में क्या है, 42,499 42,538 एंड 42,599। इसकी वजह से आपको किसी और यूट्यूबर के जगह में बैठ के रखना नहीं पड़ेगा। कॉल ऑप्शन डाटा से क्या पता चलता है इससे भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलता है। द मैक्सिमम कॉल ऑप्शन 10 कॉन्टैक्ट 18,300 स्ट्राइक में क्या है, कॉल है। कॉल का मतलब क्या होता है, देखिए दो होता है, कॉल होता है, एक पुट होता है। कॉल मतलब मार्केट मतलब ऐसा इंडिकेट कर रहा है, जो लोग राइटर है, ऑप्शन सेलर है, उनके अनुसार ऐसा लग रहा है कि 18,300 तक मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 18,400 में है, यहाँ पर भी 1 करोड़ है। उसके बाद 18,500 स्ट्राइक, वी हैव मोर देन 97 पॉइंट लाख कॉन्टैक्ट, मतलब 18,300 चला गया तो 18,400 18,500, मतलब मार्केट के ऊपर तो जाएगा, लेकिन इन दो जगह पे उसको रेजिस्टेंस मिलने वाली है। कॉल राइटिंग वाज सीन एट स्ट्राइक व्हेन एडेड इतना कॉन्टैक्ट फॉलोड बाई इतना। ठीक, मतलब 18,500 स्ट्राइक में 18 कॉन्टैक्ट बना है, फॉलोड बाई इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा देख लेना है।
मैक्सिमम पे इनका है 18,250 में। मैक्स पे इनका कहने का मतलब वहाँ पर 18,250 के करीब में है, तो बहुत कोई लूज करेगा। ठीक है। ये देखिए आपको कॉल स्टार्टअप पुट ऑप्शन डाटा, वो तो कॉल ऑप्शन डाटा दिखाया था। पुट ऑप्शन डाटा में क्या है, इसके अनुसार 17,800 नहीं आएगा, 18,200 भी नहीं आएगा। देखो क्या बोला, मैक्सिमम पुट इंटरेस्ट इतना लाख है जो 18,200 स्ट्राइक पे है, विच कैन एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल इन द नवंबर एक्सपायरी वीक। नवंबर एक्सपायरी के लिए क्या हो सकता है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। देखिए ये 2 3 4 चीज़ पता चला आपको, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं पड़े। स्टॉक विथ हाई डिलीवरी परसेंटेज, देख लीजिए टोरेंट फार्मा में क्या हुआ आज, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्राइस इतना है, फ्यूचर इतना, डिलीवरी परसेंटेज देखिए 84% क्या हुआ टोरेंट फार्मा में। उसके बाद क्या है, विप्रो में 80% का डिलीवरी हुआ है। मतलब आदमी लोगों को क्या लग रहा है, इससे ये भी पता चलता है कि आदमी लोग डिलीवरी कब लेता है, आदमी लोग जब पता चलता है कि उसका मतलब अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं तभी डिलीवरी लेगा, नहीं तो आदमी लोग क्या करें शॉर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर डिलीवरी हो रहा है। परसेंटेज देख लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। उसके बाद क्या, आईसीसी बैंक, उसके बाद पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी, एससीएल टेक, इन्फोसिस, एमएनएम, सिप्लान, मरिको। समझ में। 44 स्टॉक्स और लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप मतलब उसको ऊपर जाने के चांसेस, जैसे एल का क्या 17% का फ्यूचर है, मतलब 70% चांसेस है उसको ऊपर जाने का। एक्चुअली ये परसेंटेज नहीं होता है, मतलब जितना भी है, जितना भी उसमें शेयर का अप एंड डाउन कुछ भी है प्राइस का, उसका 17% लोगों को, लोग क्या है ऊपर की तरफ अपसाइड सोच रहे हैं, इससे ये पता चलता है। लो अनवाइंडिंग है, देखिए यहाँ पर नीचे जाने के लिए हमारे 89,000 पे है। आज फ्यूचर प्राइस भी घटा है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम का जाइडस लाइफ में 24 स्टॉक्स और शॉर्ट बिल्डअप। इसका उतना पता नहीं, 100 स्टॉक ये उतना कम का नहीं है। ठीक है। बल्क डील कहाँ पर हुआ है, एफएनएससी ई कॉमर्स वेंचर लाइटिंग इंडिया फंड 3 हैज सोल्ड 1.84 करोड़ इक्विटी शेयर इन द कंपनी भाई ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। दिस शेयर विल बी सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 182 पर। से द स्टेक सेल वॉज वर्थ इतना इतना 335 करोड़ का सेल पे किया है। सेकंड क्या है, कन्या टेक्नोलॉजी इंडिया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टर टीएनटीबीसी नॉर्गोस बैंक एंड गोल्डमैन सैक्स हैव बॉट 221 करोड़ वर्थ शेयर इन कन्या टेक्नोलॉजी इंडिया। मतलब उनको लग रहा है ये जो टेक्नोलॉजी का है या मतलब इस पे क्या है लॉन्ग जा सकता है, इसीलिए किया गया। वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टर एडवाइजर बॉट इतना कंपनी एट एन एवरेज प्राइस इतना। टीएनबीसी ट्रस्टी एंड नोमुरा इंडिया स्टॉक मदर फंड परचेज 6 लाख शेयर एट एन एवरेज प्राइस इतना। नॉर्गा बैंक ऑफ अकाउंट, मतलब यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल बॉट, मतलब सबको लग रहा है गवर्नमेंट से लेकर गवर्नमेंट तक सबको लग रहा है क्या केनिया टेक्नोलॉजी में क्या है फ्यूचर है। अगर मान लीजिए किसी को लेना है तो अगले दिन क्या कर सकता है, इतना खबर आने के बाद आदमी लोग क्या करें ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है। सब कहाँ से चालू किए, 764 में कुछ लिया है, कुछ लिया 751 में लिया है, कुछ लिया 705 पॉइंट पर। गोल्डमैन सैक इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो परचेज 4.6 लाख शेयर्स एट एवरेज प्राइस ऑफ 705.28। मतलब जिन लोगों को क्या होता है, ये रिसेंट लिस्टिंग आज ही लिस्ट हुआ है तो इनको लगता है कि ऊपर जाएगा, इसकी वजह से वो लोग इतना बाई कर रहे हैं। अगर आपको इसको लेके खेलना है तो क्या कर सकते हैं, कल खुलते ही इसको मार्केट में बाई कर लीजिए, 10 से 15 पॉइंट जितना भी मिले इंटरडे में आप इसको खेल सकते हैं। उसमें रॉलेक्स की क्या है, पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड सोल्ड 1.86 शेयर इन द कंपनी एट एन एवरेज प्राइस ऑफ इतना। मतलब इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ जाने वाला है। यहाँ देखिए आपको बाई सेल अपॉर्चुनिटी क्वांटिटी ट्रेडेड प्राइस इतना क्या है। गोविंद कलिपा क्लाइंट ने भी है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट क्राइसिस लिमिटेड कीनिया टेक्नोलॉजी, जो जो भी बताया गया यहाँ पर क्या है वहाँ पर नीचे दिया गया है। ठीक है। सेल पे जिसमें बाई पे वो लोग बैठे हैं उसमें बाई कर लीजिए, जो सेल पे है उसको छोड़ दीजिए। फॉर्मूल पर क्लिक करने बोल रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको और बल्क डिटेल्स बल्क रिपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है। किसमें खरीदा गया कितना नहीं खरीदा गया है, तो हम लोग एक काम करिए उतना ज़्यादा। ठीक है। अगर आपको किसी को बैठना है तो ये दोनों में बैठ सकते हैं। इन्वेस्टर मीटिंग और नवंबर 23 सिंजन इंटरनेशनल का बैठने का होने वाला है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का आईएक्स का। ठीक है। उसके बाद लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का ऑफिसर ऑफ कंपनी विल को इंटरेक्ट विद बीएनके सिक्योरिटी इंडिया, पॉलीकैब हुआ, केयर इंडिया हुआ, तो ये सब आपको यहाँ से पता चल गया। The X date for the Mindtree merger is November 23 and the record date is November 24. Mindtree will be delisted from exchange and L&T Infotech will be renamed LTI Mindtree। मतलब ये डिलिस्ट हो जाएगा, उसको जगह पे आपको कुछ L&T Mindtree का आपको मिल जाने वाला है। मार्केट में क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल में से कुछ ना कुछ बिक्री करते हैं, कुछ ना कुछ बाई करते हैं। 697.83 करोड़ का वाइल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बॉट, ये सोल्ड किया 697 का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कितना का बाई किया 630, मतलब जितना का बिक्री का उतना बाई कर लिया।
एज पर प्रीवियस डाटा अवेलेबल ऑन एनएससी, स्टॉक अंडर एफ एन ओ बैन एनएससी, मतलब कुछ स्टॉक होते हैं जहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, उसको फुलफिल नहीं कर पाते तो उनको बैन कर दिया जाता है। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज़ नॉट, तो आपको मतलब मोटा मोटी समझ में तो आ गया कि इसको फॉलो करने से आपको कितना कुछ आगे का पता चल जाने वाला है, राइट। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर और भी कुछ है। अमेजन इन द न्यूज़, अमेजन समन बाय लेबर मिनिस्ट्री ओवर कंप्लायंट एलिगिंग लेबर लॉ वायलेशन इन ले ऑफ्स, मतलब जब जॉब से निकाला जा रहा है तो उसमें लेबर लॉ जो इंडिया का है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है। इसका जो नायका का था उसको भी देख लेते हैं। नायका CFO अरविंद अग्रवाल रिजाइन, अग्रवाल विल लीव द कंपनी एंड स्टेप डाउन फ्रॉम हिज रोल इन November 25, नायका इन्फॉर्म्ड स्टॉक एक्सचेंज, नायका ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया। ENSC ई-कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, द ओनर ऑफ द ब्यूटी retailer Nykaa, on November 20 announced its chief financial officer Arvind Agarwal has resigned. Agarwal will leave the company and step down हो 25 नवंबर को होना। किस लेकर स्टॉक एडिंग दैट ही वुड परस्यू अदर अपॉर्चुनिटी इन द डिजिटल इकोनॉमी एंड स्टार्टअप स्पेस। कुछ और देखिए, हर समय जरूरी नहीं कंपनी खराब है, कुछ उनका पर्सनल रीजन से वजह रिजाइन करते हैं। द कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग न्यू CEO, द रेगुलेटरी फीलिंग एडेड। Agarwal exit come over 2 years after he joined Nykaa. He was brought on board as the company CFO in July 2020 में आया था, उसके बाद उनको अब 2 साल बाद छोड़ रहे हैं। I wish Nykaa the very best of growth path ahead and will always be a part of the Nykaa family, Agarwal said while commenting on his decision to resign. रिजाइन करने के पहले ये बोले हैं, इट हैज़ बिन ग्रेट पार्ट ऑफ द, मतलब वो जो भी बोले, जो हर कंपनी के बोलते हैं वही बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर इसका साइट में, देखिए होम है, इंडियन इंसाइसिस स्टॉक एक्शन है, ठीक है। टॉप गेनर का लिस्ट मिल जाएगा, टॉप लूजर का लिस्ट मिल जाएगा, ओनली बायर्स का, ओनली सेलर्स का लिस्ट मिल जाएगा, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, प्राइस सॉकर्स देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है। परसेंटेज देखिए 33% बढ़ गया। बैंक्स पब्लिक सेक्टर, ठीक है, क्या है, यूको बैंक, यूको बैंक आज कितना परसेंट बढ़ा है, परसेंटेज 33%। 5 दिन से क्या है, यूको बैंक आपका पॉजिटिव में ही जा रहा है, करंट प्राइस 22.95 है, ठीक है। तो सोचिए परसेंटेज 7 डेज में दिखला रहा है, आई थिंक ये, ठीक है, एक दिन में 33% नहीं बढ़ा है। उसके बाद वेल्सपन इन्वेस्ट, ठीक है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट है, इसका भी 20% बढ़ा है। स्कीपर जो कंपनी है उसका भी 20% बढ़ा है 3 दिन रेट में, उसके बाद 2। लेकिन ये यूको बैंक बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जो मतलब देखिए ये कंपनी है बोरा इंडस्ट्रीज, ये कंपनी आपका मेडिको रेमेडीज, ठीक है, ये कितना 10% बढ़ा है, ठीक है। तो आप इसमें से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं किसको देखना है किसको नहीं। जैसे मान लीजिए इसको देखना है हमको, इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। ये चार्ट देख ले, एडवांस चार्ट में मैं जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 डे का करूँगा, ये क्या किया हम लोग का, लाइन चार्ट को हमको हटाना है। यहाँ थोड़ा सा देर लग रहा है, मुझको देखना पड़ेगा। तो देखिए आपका 7 दिन का दिखला रहा है, अब देखिए अप ट्रेंड में ही है धरने से, ठीक है, ट्रेंड इसका अप है। और 11 अक्टूबर को बहुत लो बनाया था 20 का, फिर उसके बाद क्या अपने जो भी प्रीवियस आया था उसको क्रॉस कर दिया। मैं इसको आपको इसका नाम क्या है, एक सेकंड जस्ट मैं देख लूँ, खंडाल खांडवाला सिक्योरिटीज़, जस्ट सेकंड खुद मैं दिखला देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका आज अपर सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली लगेगा ही। तो इसको 5 मिनट की जगह मैं इसको कर देता हूँ आपका 1 डे के हिसाब से, ठीक है, देख लीजिए डेली इसका अपर सर्किट लग रहा है। इस स्टॉक से थोड़ा बच के रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि देखिए अपर सर्किट इस दिन थोड़ा सा कुछ हुआ तो इसका अपर सर्किट, फिर अपर सर्किट, मतलब बायर बेच नहीं पाएंगे, सेलर सेल नहीं कर पाएंगे। जब नीचे डाउन की तरफ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए डाउन की तरफ जाना शुरू हुआ तो उसको किसी दिन बेच के निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो इसमें वॉल्यूम कम है, इसमें ऑपरेटर रखे लोग, इससे बच के रहना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको इस सारा शेयर के बारे में पता चल जाएगा, राइट। इसमें दिखला रहा है स्ट्रेंथ 12 दिखा रहा है, वीकनेस 3 दिखला रहा है, अपॉर्चुनिटी 5 है, थ्रेट कुछ है ही नहीं।
तो इस तरह से स्टॉक से बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाकर अपर सर्किट लग गया। वॉल्यूम इसका बहुत ही कम है, देखिए वॉल्यूम बहुत कम हुआ करता है। ठीक है, आज इसका वॉल्यूम था बहुत, नॉर्मली वॉल्यूम अगर देखिएगा तो यहाँ वॉल्यूम दिखला रहा होगा आपको 4000, 2000, 3000 इस तरह का वॉल्यूम रहता है। तो इसमें नहीं लेना ही सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पता है। इससे मैंने पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको बता देना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप ग्रो में अपना अकाउंट खुलाइए। ठीक है, ग्रो में अगर अकाउंट खुलाएगा तो आपको क्या है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो होते हैं, इंट्राडे में 20 लगेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी 20 लगेगा। ठीक है, अगर इसको भी नहीं देना चाहते तो मेरे पास सब सॉल्यूशन है। देखिए, जिनको सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक को बस एक दो स्टॉक ही खरीदना है, एक दो बार ही खरीदना है, उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, जिसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना है कि लाइफ टाइम इसका क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस जीरो है। लेकिन अगर आपको ये करना है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो इससे दो अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग के लिए। पहला अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर आप 30 ईयर्स के कम के हैं तो ट्रेड फ्री प्लान ले सकते हैं। इंट्राडे में जीरो, कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन जीरो, कैश डिलीवरी जीरो। फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए क्या लगेगा, 299 लगेगा, अकाउंट ओपनिंग फी जीरो है। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन ले लेना 299 का। एक नॉर्मल ट्रेडर 220 रुपीज़ पर डे का क्या करता है, चार्जेस देता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इंट्राडे में। अगर उनसे बचना है तो आप ऐसे ले सकते हैं 299, कोई बड़ा बात नहीं है। 3 दिन 4 दिन का ट्रेड में जो आप बुकेज देंगे वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 3 साल तक ले सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं है, 3 ईयर के लिए। उसका ट्रेड फ्लिप प्लान है, अगर आप मान लीजिए 3 साल से ज़्यादा के हैं तो अकाउंट ओपनिंग फीस जीरो, फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन भी जीरो, कैश डिलीवरी में 0.5% लगता है, इंट्राडे में जीरो है, कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शन में 20 पर ऑर्डर लगेगा। अगर इंट्राडे में आप कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा तब 20 लगेगा, और इंट्राडे में कर रहे हैं क्या मतलब आज अभी खरीदे फ्यूचर ऑप्शन अभी सेल कर दिए तो आपको कोई पैसा देना नहीं है। किसका है, सबसे पहले कोटक सिक्योरिटीज़ का। कोटक बैंक का तो आप नाम जानते ही होंगे, आप मेरे लिंक से खुलाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला वेरीफाई करना अपना फ़ोन नंबर को, उसके बाद पैन नंबर, बैंक डिटेल डालना है, एक सेल्फी लेना है, उसके बाद कंप्लीट ईसन में आधार कार्ड का नंबर डालिए, एक OTP आएगा, उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद वो लोग आपको सारा का सारा चीज़ हेल्प कर देंगे, बस अपना फ़ोन नंबर दीजिए, वो लोग आपको सब कुछ कर देने वाले हैं। इसमें स्टॉक में कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं, म्यूचुअल कर फंड कर सकते हैं, करेंसी एंड कमोडिटी, स्मॉल केस एंड ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो हम लोग का यहाँ पर क्या है, हम लोग ने यहाँ पर एक चीज़ देख लिया, उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, न्यूज़ में जाएंगे तो बिजनेस न्यूज़, इकोनॉमी न्यूज़, कंपनी म्यूचुअल फंड का न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस, IPO, स्टार्टअप, रियल एस्टेट, SME। ठीक है, तो आपको जिस तरह की चीज़ देखना हो वो जान सकते हैं। ठीक है, जिससे मार्केट जानना चाहते हैं, होम टेक्निकल एनालिसिस जानना है तो टेक्निकल एनालिसिस में क्लिक कीजिए। ठीक है, कैश मार्केट, आदित्य बिरला कैपिटल शोज अ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, इसमें क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा पता चल जाएगा। आदित्य बिरला कैपिटल जो है उसने क्या किया, अभी एक ब्रेकआउट पैटर्न दिखलाया है। ओ सॉरी, ये अभी आपको फुल लेने बोलेगा अपना सब्सक्रिप्शन, उसका ज़रूरत नहीं है। आपको क्या बोला, आदित्य बिरला कैपिटल ना, तो यहाँ जाइए, सर्च कीजिए यहाँ पर। देखिए आदित्य बिरला कैपिटल आ गया। इनको क्या दिखला रहा है, ब्रेकआउट दिखला रहा है, कहाँ से हमको पता नहीं, लेकिन जब दिखा है तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए ये क्या इसी रेंज में बिताया है। ठीक है, सबसे अच्छा बात क्या है, ये 20 डे का मूविंग एवरेज को उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ से लेकर उसने बाउंस बैक किया है, तो ऊपर जाने का बहुत बड़ा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इसका अगर ईयरली ग्राफ देखिएगा तो ये क्या करे, कंसोलिडेशन मोड में है। दिखला देता हूँ मैं एक बार आपको, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, रेक्टेंगल लूँगा। ठीक है, इस छोटा सा पोर्शन को छोड़ दें तो वो क्या करता है, इसी पोर्शन में क्या रहता है। ठीक है, अप साइड में यहाँ एक बार अप लगाया था, यहाँ एक अप लगाया था। अगर किसी को लेना हो, अगर स्टॉक लेना हो, लेने लायक है, अगर किसी को लेना हो तो क्या करेगा वो, ये जो प्रीवियस जहाँ पर सपोर्ट लिया था उसको मार्क कर ले 123 पे, अभी 125 पे है। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, पहला टारगेट जो रहेगा उसको यहाँ तक का मिलेगा आराम से, एक यहाँ पर 28 का मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा 130 पे। उसके बाद क्या करना है, आपको सीधा इधर पर जंप मार देना है, ये जो रीजन है जो 136 का, तो अभी भी बहुत मतलब अपसाइड है इसके पास। ठीक है, ये कैंडल हो सके तो कल और नीचे जाए, नीचे जाएगी यहाँ तक, नीचे जाएगा, ऊपर चल जाने वाला है। तो अगर कोई लेना चाहते हो तो यहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा रिस्क रिवार्ड जैसे उसको अभी मिल जाने वाला है। तो यहाँ से देखिए, वहाँ पर अपना एनालिसिस कीजिए, कम से कम कुछ तो पता चलेगा आपको।
ठीक है। अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एज द सपोर्ट जोन इन आदित्य बिरला कैपिटल। हाँ, और एक बात मैं आपको दिखला दूँ, ये क्या देख रहा था मैं, डे पे देख रहा था। अगर आप इसको इसमें देखें, क्या बोलते हैं आप, 45 मिनट के कैंडल में देखें तो देखिए ये 44 डे का मूविंग एवरेज है, इस पर सपोर्ट लेता है तो कितना अच्छा जाता है। देखिए एक बार इसने सपोर्ट को तोड़ा, नीचे अच्छा खासा गया, इसमें जब सपोर्ट को सपोर्ट एक बार यहाँ पर गैज हुआ है, इसके बाद देखिए ऊपर ही ऊपर गया है, जब इसने तोड़ा तो यहाँ से नीचे ही गया है। तो 44 को ये क्या कर रहा है, बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट कर रहा है। कब? 45 मिनट के कैंडल में। 45 मिनट के कैंडल ही क्यों लेते, इसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह बनाया था, ऊपर ब्रेकआउट दिया है, अभी 44 का सपोर्ट लेगा ये, ठीक है। तोड़ के नीचे, अगर इसको नीचे तोड़ के आएगा तो बहुत नीचे तोड़ के चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट किया है। इसको और अच्छा देखना है तो और जो छोटा टाइम फ्रेम 45 मिनट देख सकते हैं। 15 मिनट कैंडल में इतना कुछ अच्छा कुछ खास बनाया नहीं है। अगर आपको लेना होगा तो आप 45 मिनट कैंडल पे स्विंग ट्रेडिंग में आराम से ले सकते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है, राइट। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में जाएंगे, बिग शार्क पोर्टफोलियोज न्यू यहाँ पर है, ठीक है। क्लिक करते हैं, देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर का क्या है, राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट, कंपनी होल्डिंग 30 है। प्रेम जी एंड एसोसिएट 3 कंपनी होल्ड कर, नेटवर्थ इतना इतना करोड़ का है। तो मैं इसको क्लिक करके एक बार देखना हो किस तरह का चीज़ है ये। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में क्या है, चेंजिंग होल्डिंग फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में कितना था 1.61 था, अभी क्या हुआ 1.08 हो गया है। सॉरी, जून में इतना था, सितंबर में इतना, मतलब टाटा कम्युनिकेशन उनको अच्छा लगता है इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐड कर लिया है। टाइटन कंपनी में क्या था, पहले 5.5 था, 5.4% कर लिया है। 40 सेल कर 4.23 था, 4.66 कर लिया है। पहले 1 था, अब 1.11 कर लिया है, ठीक है। ये 3-4 कंपनी उन्होंने क्या किया, अपना होल्डिंग राकेश झुंझुनवाला एसोसिएट पोर्टफोलियो ने बढ़ाया है। डिक्रीज कहाँ पर किया है, जुबिलेंट, इनग्रेवन इंडिया, फेडरल बैंक इंडिया। इसमें क्यों लगता है फेडरल बैंक में, फेडरल बैंक में क्लिक करूंगा मैं, दिखला देता हूँ आपको। मतलब इसका मार्केट एडवांस चार्ट, एक सेकेंड यहाँ पर दिया होगा, हाँ। क्योंकि देखिए ये मतलब इसको जितना टॉप जाना था उतना टॉप चला गया, उनको लगता है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, इसको डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो आप समझ गए इसको कितना इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ये। बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में सेक्टर वाइज एलोकेशन भी ये भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। नाजरा टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या किया है, 0.01 घटाया है, बस बहुत कम घटाया नाजरा टेक्नोलॉजी। क्रिसिल इंडिया, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, अच्छा तरीके से इस चीज़ को यूज किया है। पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग है सारा पता है आप, एपटेक कंपनी है, ठीक है। होल्डिंग वैल्यू 580 करोड़ का, 6 स्टार हेल्थ एंड अलाइड इतना करोड़ करोड़ का, कहाँ पर कितना इन्वेस्टिंग है दिखला रहा है। टाइटन कंपनी में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टिंग है, ठीक है। एक यहाँ पर गया था, टाटा मोटर्स में क्या है, जहाँ पर इंक्रीज किया बहुत सारी जगह उन्होंने एज इट इज रहने दिए, कहीं पर बढ़ाया कहीं पर घटाया है, राइट। बल्क एंड ब्लॉक डील्स, इसमें जाएंगे, राकेश उन्होंने क्या क्या किया है। 1 अगस्त को किया था, लास्ट उनका अपडेटेड है, सॉरी 25 तक तो, हाँ। बाई किया था लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को, स्टॉक नेम था, उसको बाई किया था। रारे एंटरप्राइज होल्डर का नेम है, उनसे किया था, बल्क में 50,000 क्वांटिटी खरीदा था, ठीक है। सोल्ड किया था पहले उसको सोल्ड किया था, ठीक है, 219 में, फिर उसको खरीद लिया कितना में, 146.93 में। 20 जनवरी की बिक्री किया, 1 अगस्त को फिर से खरीद लिया, ठीक है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को उन्होंने क्या किया, 219 में बॉट किया था, फिर उसको 219 में ही बिक्री कर दिया। तो इसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा ये नहीं किया, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, कोई बताने वाला नहीं। इसी को यूज़ करके वो लोग क्या करते हैं, वीडियो वगैरह बना देते हैं जो आपको पता नहीं चलता है, राइट। फाइनेंशियल, एपटेक का क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सबसे ज़्यादा किस में प्रॉफिट हुआ देख लेते हैं हम लोग। क्रिसिल इंडिया में 147 करोड़ का, इसमें टाइटन कंपनी में 835 करोड़ का लॉस हुआ। इसमें दिसमन कार्बोगन लिमिटेड, मतलब आपको पूरा यहाँ पर उनका पूरा डिटेल दिख रहा है, 1,000 लॉस हुआ, 1,000 करोड़ का लॉस हुआ है आपका टाटा मोटर्स लिमिटेड में उनका, ठीक है।
तो उनका पोर्टफोलियो को पूरा का पूरा खोल के रख दे रहा है वेबसाइट, ठीक है। इंसाइडर इंसाइडर का इंसाइडर है CST, मतलब कंपनी से जुबिलेंट रेयर एंटरप्राइज होल्डर नेम अदर कम, ठीक है। ट्रेडर यहाँ पर कुछ है तो वो मुझको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इस तरह से क्या कर सकते हो, मनी कंट्रोल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ में क्या आता है, होम का न्यूज़ आता है, होम का न्यूज़ में करेंगे तो क्या पता चलेगा, डेट सेटअप फॉर वेडनेसडे पता चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेटा स्पोक्स पर्सन डिनाइज रिपोर्ट ऑफ CEO जो स्टेपिंग डाउन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। न्यूज़ वेबसाइट द लीक अर्लियर इन द डे रिपोर्टेड जुकरबर्ग वाज टू सेट टू रिजाइन इन 2020 साइटिंग एन अननेम्ड इनसाइडर सोर्स, ठीक है। तो मेटा का जो CEO है वो जुकरबर्ग स्टेप डाउन नहीं कर रहे, वो रहेंगे ही। FTX इज इंटरमीडिएटी फॉर अननेम्ड इंडिविजुअल फॉर स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एसेट, ठीक है। बैंक्रप्सी मतलब ये एक्सचेंज को लेकर के है। ये उतना आपके लिए इतना 5 to 8 स्टॉक टू बाई नाउ, डोंट मिस बाइंग स्टॉक टू बाई टुडे। चलिए इसको क्लिक करते हैं। ये क्या है, ऐड है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। तो मतलब वो ऐड की तरफ से इनका खुद नहीं था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4.5 बिलियन इन US एड फॉर यूक्रेन टू बिगेन इन कमिंग वीक्स, जनता जैनेट येल सेज। तो ये हम लोग को उतना काम करनी है, इसको हम लोग छोड़ देंगे पूरा अच्छा तरीके से। न्यूज़ में आएंगे, कौन सा न्यूज़ में तो आएंगे, ठीक है। कौन सा न्यूज़ हम लोग कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ हमारे काम का है उसको क्लिक करेंगे। नायका के CEO हम लोग देख चुके हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजी इम्प्रेसिव क्वार्टर टू फेल्स टू चीयर इन्वेस्टर, मतलब इन्होंने देख लेते क्लिक करके। नज़ारा टेक्नोलॉजी इम्प्रेसिव क्वार्टर टू फेल्स टू चीयर इन्वेस्टर, द गेमर company operational performance has been consistent over the past few quarter but the change in the macro landscape is a challenge। मतलब कंपनी ने तो अच्छा कुछ किया है लेकिन देखिए यहाँ पर दिखला नहीं रहा है। तो हम लोग उतना भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग फ्री वर्जन से इतना कुछ ले सकते हैं कि बोलने का नहीं है। स्टॉक से रिलेटेड जो है, बाई नारायणा टारगेट ऑफ 850 ICC डायरेक्ट। ICC कंपनी ने क्या बोला, इसका टारगेट सेट किया है, ठीक है। इसका रीज़न दिया गया नारायणा। अभी देख लेते नारायणा कितना चल रहा है, क्या नाम है नारायणा कॉपी। अभी चल रहा है 749 में, ठीक है। और इसका टारगेट कितना दिया, 855 का दिया है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, 749 में चल रहा है इसका टारगेट, और इसका टारगेट कितना दिया है, 855 का दिया गया है। यानी अभी भी 100 रुपये का टारगेट दिया गया है, तो उसको पीछे रीज़न भी होगा, देखते हैं क्या रीज़न है, ठीक है। नारायणा हंदवार ऑपरेट्स चेन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी दैट इनिशियली फोकस्ड ऑन कार्डियक एंड रीनल बट एक्सपेंडेड टू कैंसर, न्यूरोलॉजी, अदर ऑर्थोपेडिक एंड गैस्ट्रोनोलॉजी फैसिलिटी। NHL's network comprise 21 hospitals including 2 managed hospital, 4 heart center, 18 primary cares facility including clinic and information center and multi specialty hospital in Cayman Island। रेवेन्यू मिक्स इतना करोड़ का था, बेंगलुरु में 30%, साउदर्न मतलब इसका धरने से कोलकाता में भी है, ईस्टर्न पेरिफेरी में, वेस्टर्न पेरिफेरी, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। इस कहने का मतलब ये है। आउटलुक, वी मेंटेन बाई ड्यू टू वन पिकअप इन ऑक्यूपेंसी लेवल एंड रैम्प अप इन न्यू हॉस्पिटल, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एट केमैन आइलैंड में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिला है। जुडिशियस प्लान टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल नियरिंग फुल यूटिलाइजेशन। We value Narayana at a stop of 855 by valuing matured India and Cinnamon Hospital। एबिटा वगैरह सब है, तो उतना मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। फुल रिपोर्ट के लिए क्लिक करने बोल रहा है, तो मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। ओह, ऑल रिकमेंडेशन रिपोर्ट के लिए सेकेंड जाना पड़ेगा। देखिए नारायणा का मिला इसका बाई हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइज टारगेट ऑफ 370 ICC डायरेक्ट। हेल्थ केयर ग्लोबल बोला है। मैं यहाँ पर इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। चार्ट तो मेरे को कुछ उतना खास लग नहीं रहा है, अप ट्रेंड में है, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मैं एक दो चार लाइन बना लेता हूँ ताकि मेरे को सुविधा रहे।
हाँ देखिए, क्लोजिंग अभी कैंडल तो बुलिश इनगल्फिंग बना है, लेकिन मैं यहाँ पर लेना थोड़ा सा प्रेफर नहीं करूँगा। अगर कल भी यहाँ पर एक कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो लिया जा सकता है अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। अभी 311 में चल रहा है। रीजन क्यों दिया गया देख लेते हैं। SCG operation one of the largest private cancer care network in India with end-to-end solution available under a single corporate entity. Owing to exclusive agreement with vendors, SCG procures equipment on a deferred payment basis. Milan offers 7 fertility center in India. मतलब इसका कंपनी अच्छा आउटलुक। बाय वन इम्प्रूवमेंट इन ऑक्यूपेंसी सर्च। सेकंड क्या, न्यूज एसेट इन टर्न प्रॉफिटेबल एंड कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग सेंटर। calibrated expansion of moving in mentor and non-mentor now coming to the fore. वी वैल्यू एस सी जी एट, मतलब क्यों लगता है, क्योंकि एट 13x to 11 रिस्पेक्टिवली इतना इतना मिलान सेंटर इतना, ठीक है। तो उसका पीछे कुछ रीजन दिया, डिस्क्लेमर दिया गया, सुन लीजिए। द व्यू एंड इन्वेस्टमेंट टिप्स एक्सप्रेस्ड बाय इन्वेस्टर एक्सपर्ट ब्रोकिंग हाउसेज रेटिंग इज ऑन मनी कंट्रोल आर देयर ओन एंड नॉट दैट ऑफ द वेबसाइट और द मैनेजमेंट। moneycontrol.com एडवाइस यूजर टू चेक विद सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आपको ये सब देख लेना पड़ेगा। अनसोल्ड लैपटॉप आर बिंग सोल्ड फॉर ऑलमोस्ट नथिंग, तो हम लोगों को कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक और चीज़ देख लिया जाए। तो आपको मतलब ये हेवन है आपके लिए, ठीक है, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। MC लर्न में क्या दिखलाया जाता है, आपको बताया जाएगा ओपिनियन के बारे में। MC लर्न फंडामेंटल इन्वेस्टिंग सेक्टर स्पेशली देख लीजिए। यहाँ पर आपको लर्निंग के बेसिस पे दिया जाता है। मॉड्यूल 1 क्या, चैप्टर 7 है, ठीक है। A stock market is divided into different sectors. Each sector constitutes a group of stocks that have a lot in common. Mainly because they are from a similar industry. There are total available sector in the stock market according to global industry classification standard. In this chapter, we will discuss the sector in brief. पहला क्या, सेक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक या एनर्जी सेक्टर है हम लोग का, मटेरियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यूटिलिटी सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, कंज्यूमर डिक्शनरी सेक्टर है, कंज्यूमर स्टैपल सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है और कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, साइक्लिक वर्सेस डिफेंसिव स्टॉक। द बिगेस्ट एडवांटेज सेक्टर इन्वेस्टिंग इज दैट इट इज ऑलवेज यू टू इन्वेस्ट इन स्टॉक अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, not that the stock within a market are classified as cyclic, defensive and industrial stock. Let's see what this classification means. Cyclic stock, as the name suggests, these stocks are likely to be influenced by unpredictable price fluctuation. In short, these stocks are dependent on the economy of a country. These stocks refer to the companies that experience, मतलब आपको समझ में आ गया, साइक्लिक का, डिफेंसिव का, इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन सेक्टोरल अप्रोच, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई का पढ़ाई भी हो जाएगा, आपका क्या होगा, आपको नॉलेज भी मिल जाएगा। देखिए, फिर सेक्टर अप्रोच मनी कंट्रोल हो गया, ठीक है। कब अपलोड किया था, जुलाई 14 को अपलोड किया गया था। इसमें पढ़ने या समझने के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, MC लर्न में तो ये था। एक फंडामेंटल MC लर्न फंडामेंटल इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट समिंग अप। इसके बाद MC लर्न फंडामेंटल इन्वेस्टिंग सूड योर टाइम द मार्केट। टाइम मार्केट टू टाइम कर सकते हैं। टाइमिंग ऑफ मार्केट मीन डिसीजन डिसाइडिंग टू बाय और सेल, या एंटिसिपेट करना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मॉड्यूल 1 चैप्टर 6 है, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा, ये भी आप देख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। उसके बाद क्या है, MC लर्न हो गया। उसके बाद टेक या स्टार्टअप्स। The world is in a bad place this year, but I need to take the long-term view. CRS 24 Chief Vikram Chopra. 5-star business finance. ICE rupees asset under management by FY 23. क्लिक करके देख लेते हैं। ये फाइनेंस करता है 7,000 करोड़ उस अंडर एसेट AUM लाना चाहता है। 38 years after his inception, the first 5-year business finance listed on the stock exchange on Monday, November 20, elevate in the discount ऑफ 5% टू इस इशू प्राइस ऑफ 474%। मतलब जितना खरीदा उसको लॉस करवा दिया इसने, ठीक है। लेकिन इसका क्या क्या है मानना, यहाँ देख लिया जा सकता है, देख लीजिए यहाँ आप लोग, ठीक है। सबका दिन एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए लॉस में गए हैं। पोर्टफोलियो को तो मैं ऑलरेडी दिखला चुका हूँ, अपने आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कमोडिटीज़ का क्या हाल है,
फिर म्यूचुअल फंड का क्या हाल है, ठीक है। गेट इफ 10 लाख टू इन्वेस्ट इंडियाज लार्जेस्ट म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट यू टू गो फॉर इक्विटीज, ठीक है। उसके बाद पर्सनल फाइनेंस है, फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर, ये सब आपको मिल जाएगा। टैक्स फिलिंग हो जाएगा, बैंकिंग इंश्योरेंस ये मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म्स है, वीडियोस है, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है इनके बारे में। टॉप स्टॉक ऑफ द डे यहाँ पर 23 नवंबर 2022 का दिया गया है, इसको देख सकते हैं हम लोग। ओपन करेंगे तो पता चल ही जाएगा। एडवर्टाइजमेंट था, यहाँ ला दिया एडवर्टाइजमेंट में, स्किप करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज जो भी कि ये दिया गया है देखिए इस तरह से। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी कॉमर्स वेंचर साइमन एयरटेल टॉप स्टॉक टू वॉच ऑन November 23, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ है। तो आप यहाँ से भी कुछ चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला दिन मैं आपको क्या करूँगा, investing.com को साइट को बताने वाला हूँ, राइट। थैंक यू।